इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 मैथ्स का। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आपको प्राइम नंबर का थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। प्राइम नंबर हमारा देखिए 50 के अंदर जो प्राइम नंबर है एटलीस्ट उतना याद कर लीजिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, फिर देन आपका हो गया 31, 37, 41, 43, 47। इसके बाद और भी बहुत सारे नंबर पर आप अभी इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 50 के नीचे प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, मतलब जिनका, जैसे कि मैं 13 ले लूँ, 13 1 से डिविजिबल है और खुद 13 से, इसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, तो ये प्राइम नंबर होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे आपने कभी एलसीएम निकाला होगा तो वैसे ही इसको हमें करना है। 288 को 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 144, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए आएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करें 36, फिर 2 से डिवाइड करिए ये आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करिए आएगा 9, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा होता है 9, फिर 3 से डिवाइड करिए तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, तो 288 को हम लिख सकते हैं सिंपल। देख कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5। इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 5 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 3। 2 के पावर में 5 2 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, इंटू 3 के में 2 3 2। तो इसका आंसर आपका सिंपल सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके करना है। तो 92 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, ये आएगा आपका 46, अगेन ये 2 से डिवाइड करिए आएगा 23। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम देखा था कि 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से नेक्स्ट डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, इस बीच किसी और प्राइम नंबर से नहीं होगा डायरेक्ट, क्योंकि प्राइम नंबर है खुद। तो 23 से डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। और नेक्स्ट 510, इसको 2 से डिवाइड करिए तो 255 आएगा, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब मुझे इसको 3 से ट्राई करके देखना। तो 3 से कोई भी नंबर डिवाइड करने के लिए आपका एक रूल है, जैसे 2 + 5 + 5, इसके जितने भी डिजिट है 255, इनको प्लस कर दीजिए, तो ये आएगा 12। तो 12 खुद 3 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो इसको हमें 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 85। नेक्स्ट अगेन ये 85 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए 8 + 5, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आएगा 13। तो 13 हमारा क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर आता है 3 के बाद 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा, हाँ, क्योंकि लास्ट में कोई भी नंबर लास्ट में जिसका 0 हो या 5 हो वो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 से डिवाइड करिए आएगा 17। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 17 1 जा यहाँ पर 17 होगा। तो यहाँ से हमें 92 का फैक्टराइजेशन मिला, वो था 92 का फैक्टराइजेशन जो हमारा यहाँ पर है 2 2 23। इसको 2 इंटू 2 इंटू 23, या इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23। नेक्स्ट 510 का जो फैक्टराइजेशन आया वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो अभी इसका मुझे HCF लिखना है। ठीक है, तो HCF क्या होता है, HCF इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो भी हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का मतलब। तो इनमें कॉमन क्या है, पहले देखिए, यहाँ एक 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नंबर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो यहाँ 2 कॉमन है, तो ये 2 होगा इसका HCF। सिंपल, हमें ये देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इनका LCM निकालना है। अगर LCM 92 और 210 का हम निकालने जाएँ, 510 का अगर निकालने जाए, तो LCM में क्या होता है, इनके बीच में कॉमन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं होता, उनका फैक्टर को देखिए। जैसे इस दोनों में 2 है, तो 2 इसमें ज़्यादा है, मतलब इसमें 2 2 है, तो ये ज़्यादा वाला नंबर हमें लेना है। 2 इंटू 2, इसमें देखिए 23 है, इसमें 23 नहीं है, स्टिल हमें 23 को भी लेना होगा, तो लिखेंगे 23 इंटू, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है दूसरे में, तभी भी 3 हमें लेना है, इंटू यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, क्योंकि 5 इसमें ज़्यादा है, तो 5 इंटू यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, इंटू लिखे 17।
और इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 23,460। तो ये आपका हमारा हो गया LCM। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ HCF ऑफ 360 एंड 64, ये दो नंबर दिया हुआ है, इज़ 8, मतलब HCF 360 का और 64 का अगर 8 है, फाइंड देयर LCM। तो हमें इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए HCF और LCM का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, इन दोनों का HCF इंटू LCM। अगर दो नंबर का HCF LCM निकालना हो, ठीक है, या दिया हुआ हो, तो ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। नंबर कौन सा है, 360 एंड 64, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 360 इंटू 64, HCF कितना है, देखिए HCF हमारा 8 है, देखिए 8 इंटू LCM, तो ये 8 हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो बनेगा 360, क्योंकि यहाँ बीच में इंटू है तो ये इधर का डिवाइड होगा, 8 यहाँ हमारा बचा 64 इक्वल टू LCM। अब देखिए ये 8 1 जा 8, 8 8 जा हमारा कितना हुआ 64, तो कट गया। अब यहाँ पर 360 इंटू 8 कर दीजिए, ये होगा हमारा आंसर। तो इनको इंटू करने से आता है 2880, तो ये हमारा हो गया LCM। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, LCM इंटू HCF, हमें HCF इंटू LCM निकालना है। तो ये अगर निकालना है और दो नंबर दिया हुआ है ये, तो हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए, सिंपल 70 इंटू 40, देखिए 7 4 जहाँ होता है 28 और साथ में 2 0 है तो 2 0, तो ये आपका हमारा आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ n इज़ द नेचुरल नंबर देन 8 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। तो देखिए इसके पहले मैं कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया 5, या हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ 8, और एग्ज़ाम्पल लेते हैं 10। देखिए इनके पावर में कोई ना कोई, जैसे 5 के क्यूब ले लें तो 125, इसका लास्ट का डिजिट 0 नहीं आया। सेम 8 का हम स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, ठीक है, अगर क्यूब लेते हैं तो 512, लास्ट में 0 नहीं आया। 10 का आप क्यूब ले लीजिए तो आएगा 1000, लास्ट में 0 है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि 8 का पावर में कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी, सपोज 16 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, वो कभी भी उसका लास्ट डिजिट जैसे 8 का सपोज हमने 8 टू द 16 निकाला, एक बड़ा सा नंबर आया, और जिसका लास्ट डिजिट था, यहाँ पर क्या वैल्यू नहीं हो सकता है, यहाँ पर हमारा 0 नहीं हो सकता। क्यों? 0 उसी नंबर के में आएगा जिसका दो फैक्टर हो। जैसे समझिए 10 है ना, 10 का लास्ट वैल्यू 0 क्यों आया, चाहे कितना बड़े पावर ले लीजिए, क्योंकि 10 में दो फैक्टर है, 2 इंटू 5। तो जहाँ पर 2 और 5 ये दोनों फैक्टर हो, ठीक है, जैसे कोई भी एक नंबर हो, आपको एक दे दिया 216 सपोज मान लीजिए, अब बोल रहा है इसका 216 का पावर में 3, क्या लास्ट का डिजिट 0 आएगा? तो सिंपल आपको यहाँ देखना है 216 में क्या, 216 का फैक्टर में क्या 2 और 5 आता है, तो फैक्टराइज करिए इसको, देखिए 108 आएगा, फिर इसको फैक्टराइज करिए तो ये आएगा 54, फिर इसको फैक्टराइज करिए 2 से 27, फिर ये 3 से होगा 9, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो देखिए कहीं पर भी यहाँ 2 तो आ गया पर 5 नहीं आया। जब तक ये दोनों नंबर एक साथ ना आए, 2 और 5 एक साथ किसी नंबर के फैक्टर में ना आए, तब तक उसका स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, पावर में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, सॉरी 1 डिजिट नंबर है 9। तो 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा आता है, वो होता है हमारा 10। 10 है सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, उसके नीचे कुछ भी नहीं है 2 डिजिट। एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नंबर नहीं है कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन के साथ, जैसे मैंने 23 लिया था, 23 प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका दो ही फैक्टर है, 1 एंड 23। दो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि 23 सिर्फ 1 से और 23 से डिविजिबल है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने लिया 16 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1 से और 16 से तो डिविजिबल है, इसके अलावा ये 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 8 से होता है, मतलब 1 और 16 के अलावा इसके और 3 फैक्टर हैं, इसीलिए ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो
सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, तो पहला हमारा प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर नेक्स्ट नंबर जो यहाँ 5 होता है, यहाँ पर 4 मिसिंग होता है, तो 4 हमारा सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर की 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से साथ में 2 से भी डिवाइड होता है। और 1 जो होता है 1 ना ही कॉम्पोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारा, सिंपल 4। अब इन दोनों का क्या कर लीजिए, फैक्टराइजेशन, तो आपको दिख जाएगा दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 से 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। सिमिलरली इसको भी 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1। तो आप इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इनका HCF 2 है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर दिया, इनका HCF दिया हुआ है 18, LCM निकालना। तो HCF LCM एक साथ दिया और नंबर दिया हो तो हमेशा हमारा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। और इनका 2 नंबर क्या है, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया ना, ये 2 नंबर है, तो यहाँ पर होगा 306 इंटू 1314 इक्वल्स टू यहाँ दिया हुआ है 18। ठीक है, 18 इंटू HCF जो हमारा 18 था, और यहाँ LCM, तो 18 अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो 306 इंटू 1314 बाई 18। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही होगा। तो यहाँ से देखिए सबसे सिंपल है, आप डायरेक्ट 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर 1314 को नहीं तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 18, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 1 करिएगा ये 5, ये 3, 153, तो 9 से डिवाइड ये 153 आ रहा है। फिर 9 से डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 63, तो 9 7 जा दिस, तो अब 17 इंटू 1314 कर दीजिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, LCM। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 2 2 3 3 8, ये हमारा हो गया LCM। तो ये होगा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 108 ये दिया 2 के पावर में x, 3 के पावर में y और इंटू 5, देन x माइनस वाई क्या है, मतलब पहले यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकालना है, फिर x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ये सिंपल है, यहाँ पर 1080 को फैक्टराइज कीजिए, 2 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 540, अगेन 2 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 270, अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 135। देखिए अब ये लास्ट में 5 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन क्या ये हमारा 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसको सिंपल प्लस करके देख लीजिए, 1 + 3 + 5 ये आता है 9, तो ये क्योंकि 9 आता है, 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से ही डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 1 करेंगे 5 45, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, ये 4 + 5 अगेन 9 आता है, सो 115, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, सो ये हमारा आया 5। अब ये 3 से डिवाइड 5 से होगा, 5 और 1। अब देखिए 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 1080 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 कितना है, 1 2 3, तो इसके पावर में 2 के पावर में 3 इंटू 3 कितना है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 के पावर में 3 इंटू 5। अब आपको इससे कंपेयर करना है जो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था, सो 2 के पावर में x था यहाँ पर, इंटू 3 के पावर में y था, इंटू 5 कंपेयर कीजिए, तो 2 का पावर क्या हुआ 3, सॉरी x का पावर क्या हो गया 3, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया, y को और इसको कंपेयर कीजिए, तो ये दोनों कंपेयर करने पर y का वैल्यू कितना आया 3, तो x माइनस वाई मतलब 3 - 3, तो ये 0 आ गया, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर इसका क्या होगा, D 0। देखिए यहाँ पर कुछ रीजनिंग एसर्शन का क्वेश्चन भी है जो कभी कभी आ जाता है चैप्टर 1 से, रियल नंबर से। सो यहाँ लिखा हुआ है √2 × 5 - √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, √2 × 5 - √2, तो ये √2 × 5 जब होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5√2, और यहाँ पर जब ये √2 × √2 होगा तो √2 × √2 हमारा होता है 2, तो 5√2 - √2 × √2 क्या होगा 2, कैसे, क्योंकि √2 × √2 होता है √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 2। देखिए ये एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इरेशनल वैल्यू है √2 और एक रैशनल है, एक इरेशनल माइनस अगर एक रैशनल नंबर करते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ ए इरेशनल नंबर, तो आंसर इट इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, यहाँ पर बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या ये सही है गलत है, तो इसका आंसर है कि ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, देखिए जैसे 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल √3 × √7, इन दोनों को इंटू करेंगे तो √21 आता है, ये सही है कि ये इरेशनल है, 21 भी √21 भी इरेशनल है, लेकिन अगर √3 इंटू आप यहाँ पर √3 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3, जो कि एक
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हमारा सिंपल जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें पता है 3 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक हमारा रैशनल नंबर है। तो क्योंकि इसका ये स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो ऑप्शन में जनरली जो आपको दिया जाता है वो स्टेटमेंट असर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स वो सी होता है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द प्राइम नंबर विच डिवाइड 36 ऑल्सो डिवाइड 6। मतलब बोल रहा है जो प्राइम नंबर 36 को डिवाइड करेगा, तो अगर 36 का फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 9, अगेन डिवाइड करेंगे 3, अगेन करेंगे 3। तो 36 को डिवाइड करने वाला जो प्राइम नंबर है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 36 में स्पेशली 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 और 3, मतलब 36 को 2 डिवाइड कर सकता है जो एक प्राइम नंबर है ट्रू है, और 3 भी 36 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा 18 आएगा, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब पूरा जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं ना, जो प्राइम नंबर जैसे यहाँ 2 है, ये 6 को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ ये भी ट्रू है, 6 डिवाइड बाई 2 ये 3, और यहाँ सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ट्रू दिख रहा है। लेकिन जो इसका दूसरा स्टेटमेंट, एनी नंबर विच डिवाइड पी स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड पी, कोई भी नंबर, यहाँ प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी नंबर जो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो पी स्क्वायर फॉर एग्जांपल यहीं पर ये एग्जांपल लेते हैं कि पी का वैल्यू अगर 6 है तो पी स्क्वायर का वैल्यू 36 है। तो बोल रहा है कोई भी नंबर जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए पी स्क्वायर ये 36 को हमें पता है 12 डिवाइड कर सकता है 3 जा, लेकिन क्या 6 को 12 डिवाइड कर पाएगा? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है और दूसरा आपका फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन भी सी होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत सारा मतलब क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा प्रीवियस ईयर का, तब तक आप इसको देख लीजिए।